बच्चों, आज ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद हिंदी गद्य खंड का 5वां पाठ के लेखक हरशंकर प्रसाई जी हैं। आज उन्हीं के जीवन परिचय के विषय में चर्चा की जाएगी। हरशंकर प्रसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट स्थित जामानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनके पिता का नाम झूमक लाल परसाई तथा माता का नाम चंपाबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। तदोपरांत इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इन्होंने बाल्यावस्था से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। ये अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन में भी कार्य करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य आरंभ किया, लेकिन अर्थात धन के अभाव के कारण बाद में उसे बंद करना पड़ा। उनके निबंध और व्यंग समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे, लेकिन उन्होंने नियमित रूप से धर्म युग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी। 10 अगस्त 1995 को इनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद साहित्यिक परिचय में हिंदी गद्य साहित्य से व्यंग विधा को सम्मानजनक स्थान दिलाने में हरशंकर प्रसाई की विशेष योगदान रहा। सुप्रसिद्ध व्यंगकार होने के साथ ही साथ ये एक प्रतिभा संपन्न निबंधकार भी थे। व्यंग के अतिरिक्त इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई थी, परंतु इनकी प्रसिद्ध व्यंगकार के ही रूप में हो गई। हिंदी गद्य साहित्य के व्यंग्यकारों में हरशंकर प्रसाई अग्रगण्य थे। इनके व्यंग्य के विषय सामाजिक एवं राजनीतिक रहे। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्था तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। विकलांग श्रद्धा का दौर नामक ग्रंथ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद इनके द्वारा लिखी गई जो कृतियाँ अर्थात जो रचनाएं हैं इस प्रकार से हैं। कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिल फिरे, ये कहानी संग्रह के अंतर्गत कहानियाँ हैं। उपन्यास में इन्होंने रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझसे भी है और अंत में तिरछी रेखाएं, ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, ये हिंदी के पहले रचनाकार हैं। इन्होंने व्यंग की विधाओं का दर्जा दिलाया। परसाई जी की समस्त रचनाओं का संग्रह परसाई ग्रंथावली के से ही प्रकाशित हो चुका है। इन्होंने व्यंग को हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरा परिधि में उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों को जोड़ा। सामाजिक पाखंड और रूढ़वादी जीवन मूल्यों को खिल्ली उड़ाते हुए सदैव विवेक और विज्ञान से समस्त दृष्टि को
सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उनके सामने ही बैठा है। इसके बाद इन्होंने भाषा में एक सफल व्यंग्यकार होने के नाते परसाई जी व्यंग्य के रूप में भाषा प्रस्तुत करने में कुशल समर्थ थे। इनकी रचनाओं में भाषा के बोलचाल के शब्द, तत्सम शब्दों तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का चयन भी उच्च कोटि का है। लक्षणा और व्यंजना के कुशल प्रयोग उनके व्यंग्य को पाठक के मन तक पहुंचाने में समर्थ रहे। इनकी भाषा में यत्र तत्र माने जहाँ तहाँ मुहावरा और कहावतों का भी प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। इनकी भाषा जो है सरल, प्रवाहमयी, खड़ी बोली है। इसके बाद इन्होंने अपनी रचनाओं में जिस शैली का प्रयोग किया वह व्यंग्यात्मक शैली प्रधान रही है। इसके साथ ही साथ विवरणात्मक शैली तथा कथात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। इन्होंने छोटी छोटी बातों पर गहरे व्यंग्य किए हैं, जो पाठकों को आनंद की अनुभूति तो कराते ही हैं, साथ ही व्यवस्था के प्रति इनकी आंखें भी खोलते हैं। इन्होंने सूत्रात्मक शैली में प्रस्तुत की है, जो इनके विचारों को सुगठित रूप से प्रस्तुत करने में सहायक हुई। इसके बाद इनका जो साहित्य में स्थान है, ये प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक के रूप में सदैव स्मरणीय हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी व्यंग्यपूर्ण रचनाएं व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक कमजोरियों, विषमताओं, विसंगतियों और विडंबनाओं, आडंबरों और छल प्रभावों आदि पर करारी चोट करती है। आधुनिक काल में व्यंग्य विधा को नई ऊंचाइयों दे करके उसे समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाने में प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक के रूप में परसाई जी को हिंदी जगत सदैव स्मरण करेगा। तो बच्चों, आज हरिशंकर परसाई के जीवन के परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषा शैली के विषय में चर्चा की गई, अर्थात आपको बताया गया है। अब आज के बाद कल जो है इनके द्वारा रचित एक निबंध है निंदा रस, और कल जो है उसी के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा।